Hello students, welcome to Bharat Learning Hub. Today we are going to study NCERT class 5th, unit number 9 and chapter number 1. This is a poem and its name is Sing a Song of People. इस पोएम में यह डिस्क्राइब किया गया है कि आजकल लोग किस प्रकार हर समय जल्दबाजी में रहते हैं. Let's start questions, answers and grammar portion of this lesson. The first question is, which modes of transport do the people use to move around in the city? इसका मतलब है कि शहर में घूमने के लिए लोग कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. ट्रांसपोर्ट मतलब कौन कौन से परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते हैं. इसका आंसर है, पीपल यूज़ बसेस, ऑटो, टैक्सीज, कार्स, स्कूटर्स, साइकिल्स एट्सेट्रा टू मूव अराउंड इन द सिटी. लोग बसों का, ऑटो, टैक्सी, कार का उपयोग करते हैं शहर में घूमने के लिए. क्वेश्चन 2, व्हाट आर द थिंग्स दैट पीपल कैरी विद देम वाइल मूविंग अराउंड. लोग वो कौन सी चीज़ें अपने साथ लेकर के जाते हैं जब वो घूमने निकलते हैं. तो इसका आंसर है, पीपल कैरी हैट्स, अम्ब्रेलाज, हैंड बैग्स, ब्रीफ केसेस एट्सेट्रा विद देम वाइल मूविंग अराउंड. लोग अपने साथ जब घूमने जाते हैं तो अपने साथ टोपी, छतरियाँ, हैंडबैग, ब्रीफकेस आदि लेकर के जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर ऑल डू यू फाइंड दिस वेरी बिजी पीपल. आप जो ये व्यस्त लोग हैं इन्हें आप कहाँ कहाँ देखते हैं. ये व्यस्त लोग आपको कहाँ दिखाई देते हैं. तो इसका आंसर है, आई फाइंड दिस वेरी बिजी पीपल ऑन साइडवॉक, ऑन द सबवे, इन स्टोर्स, इन एलिवेटर्स. ये जो बिज़ी लोग हैं ये मुझे दिखाई देते हैं फुटपाथ पे और मेट्रो में, दुकानों में, लिफ्ट में. एलिवेटर मतलब लिफ्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैव यू सीन क्राउड्स ऑफ पीपल. आपने लोगों की भीड़ को कहाँ कहाँ देखा है. क्राउड को आपने कहाँ देखा है. इसका आंसर है, आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल इन सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, मार्केट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप एट्सेट्रा. मैंने लोगों की भीड़ को सिनेमा हॉल में देखा है, अस्पताल में देखा है, बाज़ार में देखा है, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप आदि जगहों पे मैंने ये भीड़ देखा है. क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक ऑल दिस पीपल आर इन ए हरी. आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये सभी लोग बहुत जल्दी में हैं, बहुत जल्दबाजी में हैं. इसका आंसर है, ऑल दिस पीपल आर इन ए हरी बिकॉज दे आर बिजी विद देयर वर्क. ये सभी लोग जल्दी में हैं क्योंकि वे अपने काम में बहुत ही बिजी हैं, बहुत ही व्यस्त हैं. अब है लैंग्वेज यूज़. लेट्स राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. नीचे कुछ शब्द हैं, उनके अपोजिट वर्ड लिखने हैं. देखिए, स्लो का अपोजिट होता है फास्ट. बैक का अपोजिट फ्रंट. बिलो, इसका अपोजिट है अबव भी होता है और अप भी होता है. लाउड, स्लो, अप, डाउन. टॉल, शॉर्ट. क्राउड, एलोन. गो, कम. लेट्स लिसन. ये एक पोर्शन है लेट्स लिसन. इसको आपको खुद करना है, स्वयं करना है, आप अपने आप करेंगे, डू इट योर सेल्फ. लेट्स टॉक जो है पोर्शन, उसे भी आपको अपने आप करना है, डू इट योर सेल्फ. लेट्स राइट, जो अब लेट्स राइट है उसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. डिड यू ऑब्जर्व दैट इन द पोएम द लास्ट वर्ड्स इन एवरी सेकेंड एंड फोर्थ लाइन राइम विथ ईच अदर. क्या आपने ये ध्यान दिया है, देखा है कि जो कविता है ये, इसमें हर दूसरी और चौथी जो लाइन है, हर जो सेकंड जो उसका लाइन है और जो उसका चौथा लाइन है, फोर्थ लाइन है, वो उसके जो शब्द हैं, अंतिम शब्द हैं, वो तुकबंदी के हैं, वो राइम वाले हैं. कैन यू राइट ए 4 लाइन पोएम. आपको इस पोएम का जो 4 लाइन है उसे अपने आप लिखना है, डू इट योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन आवर कंट्री. आपको बताना है कि आप पता करिए कि हमारे देश में कितने लोग हैं. फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन आवर कंट्री. हमारे देश में कितने लोग हैं. तो इसका आंसर है
और ये देखिए, डू वी हैव इनफ लैंड, डू वी हैव इनफ लैंड फॉर ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ, इज़ देयर इनफ फूड एंड वाटर फॉर ऑल पीपल। ये भी देखना है आपको कि ये जो लोग हैं, क्या हमारे पास इस धरती पर, इस लैंड पे सभी लोगों के लिए पर्याप्त इनफ लैंड है, पर्याप्त भूमि है, या क्या सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी है, इनफ फूड एंड वाटर फॉर ऑल पीपल। इसका आंसर है देयर आर 130 करोड़ पीपल इन आवर कंट्री टिल नाउ। अब तक हमारे यहाँ 130 करोड़ पीपल हैं हमारी कंट्री में। टिल नाउ देयर आर इनफ लैंड, फूड एंड वाटर फॉर द पीपल ऑन दिस अर्थ, बट ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन देयर मे बी शॉर्टेज ऑफ लैंड, फूड एंड वाटर इन द फ्यूचर। अब तक इस पृथ्वी पर लोगों के लिए पर्याप्त लैंड है, भूमि है, भोजन है, पानी है, लेकिन आबादी में जो वृद्धि हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है आबादी, उससे भविष्य में लैंड, फूड और वाटर की कमी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द फॉलोइंग फ्रॉम 10 फैमिलीज लिविंग इन योर नेबरहुड। आपके आस पड़ोस में जो परिवार हैं, तो 10 परिवारों की जो परिवारों का आपको बारे में आपको लिखना है, उनका डिटेल लिखना है। तो ये भी आपको डू इट योरसेल्फ, आपको अपने आप करना होगा। लेट्स इंटरव्यू। अब आपको एक इंटरव्यू लेना है अपनी टीचर का। कैसे इंटरव्यू लिया जाता है, ये तरीका आप सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इंटरव्यू योर टीचर एंड गेट हर रिस्पॉन्सेस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन से आप टीचर का इंटरव्यू लीजिए और टीचर क्या रिस्पॉन्स कर रही हैं उस क्वेश्चन का, उसे आप देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, वाई डिड यू बिकम ए टीचर। आप अपने टीचर से पूछेंगे कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहती थी। वाई डिड यू बिकम ए टीचर, आप शिक्षक क्यों बनी। तो उनका आंसर रहेगा, बिकॉज आई लव टू टीच चिल्ड्रन, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है। फिर है, हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे। आप रोज़ स्कूल कैसे आती हैं। तो इसका आंसर है, आई कम टू स्कूल एवरी डे बाय स्कूटी। मैं हर रोज़ स्कूटी द्वारा स्कूल आती हूँ। डू यू हैव एनी पेट्स। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर हैं। नो आई डोंट हैव एनी पेट्स। नहीं, मेरे पास कोई पालतू जानवर नहीं है। व्हाट काइंड्स ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड। आप किस प्रकार की किताबें पसंद करती हैं पढ़ना। आई लाइक टू रीड इंफॉर्मेटिव बुक्स। मैं पसंद करती हूँ जो इंफॉर्मेटिव बुक्स होता है, जानकारी वाली बुक्स होती हैं, उन्हें पढ़ना पसंद करती हूँ। क्वेश्चन 5 है, व्हाट आर योर हॉबीज़। आपके शौक़ क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं आपके। तो आंसर है, माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूज़िक। मेरा हॉबीज़ है बुक पढ़ना और संगीत सुनना, लिसनिंग म्यूज़िक। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर टीचर विद द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड। आप जो अपनी टीचर का इंटरव्यू लिए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, इकट्ठा किए हैं, गैदर्ड किए हैं, उसी से आप एक पैराग्राफ लिखेंगे। इसका आंसर है, माई टीचर सेज सी बिकम ए टीचर बिकॉज सी लव्स टू टीच चिल्ड्रन। मेरी टीचर का कहना है कि वह एक शिक्षक बनी क्योंकि वह बच्चों को पढ़ाना पसंद करती हैं। शी कम्स टू स्कूल एवरी डे बाय स्कूटी। वो हर रोज़ स्कूटी द्वारा स्कूल आती हैं। शी डजेंट हैव एनी पेट्स। उनके पास कोई पालतू जानवर नहीं है। शी लाइक्स टू रीड इंफॉर्मेटिव बुक्स। वह इंफॉर्मेटिव बुक्स पढ़ना पसंद करती हैं, जानकारी वाली किताबें पढ़ना पसंद करती हैं। हर हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूज़िक। उनका शौक़ है किताबें पढ़ना और संगीत सुनना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए फैंटास्टिक डे।